सीएम धामी ने रक्षाबंधन पर दी बहनों को सौगात। रक्षाबंधन पर महिलाएं कर सकेंगी बसों में मुफ्त सफर। महाप्रबंधक सीपी कपूर ने जारी किया आदेश। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कार्यकर्ताओं में जोश भरने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे उत्तराखंड का दौरा। सीएम धामी और कैबिनेट मंत्रियों की दिल्ली दौड़ पर सियासत तेज। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, सत्ता परिवर्तन की संभावना। बीजेपी ने भी किया पलटवार। और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हवलदार दीपेंद्र कंडारी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के बाद चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हर साल की तरह इस बार भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात दी है। जहां रक्षाबंधन के दिन महिलाएं बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी, वहीं महाप्रबंधक सीपी कपूर ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड राज्य के भीतर परिवहन निगम बसों में महिलाएं फ्री सफर कर सकती हैं और उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई कैबिनेट मंत्रियों की पीएम मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पिछले दिनों हुई मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं जारी हैं। एक ओर कांग्रेस ने इसे किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देख रही है, तो वहीं बीजेपी विकास के लिए केंद्रीय नेताओं से मुलाकात को सामान्य मुलाकात बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से सीएम दिल्ली के लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, उससे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की संभावना अधिक है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह की मुलाकात एक सामान्य मुलाकात होती है, इसे किसी और विषय से जोड़ना ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से मिले, एक बार नहीं मिले, 2-3 बार मिल गए हैं। उसके बाद धन सिंह रावत जी की मुलाकात होती है, तीरथ सिंह रावत जी पूरी पलटन को लेकर के पहुंच जाते हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी भी पीछे नहीं रहते हैं। यही नहीं, सुबोध उनियाल जी हों या अन्य लोग हों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भी जिस तरीके से एक एक करके दिल्ली दौड़ हो रही है, तो इससे साफ साफ संदेश जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी डोल रही है और सभी इस कयास में हैं कि काश क्या पता उन्हीं का नंबर आ जाए, तो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हीं की सरकार में जब नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 5 सालों में कम से कम कई बार ये अफवाह चलाई, ये इस प्रकार की साजिश की कि नारायण दत्त तिवारी बदले जा रहे हैं। और ठीक इसी तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी बहुत ही गंभीरता के साथ में, बड़ी तत्परता के साथ में उत्तराखंड के विकास के कार्यों में लगे हुए हैं और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के हर कोने में विकास के काम हो रहे हैं। उनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, गृह मंत्री जी के साथ में अच्छे संबंध हैं। अब उन अच्छे संबंधों का परिणाम यह है कि उत्तराखंड के उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृत भी कराया है। कांग्रेस को यह लगता है कि धामी जी अगर इसी तरह से काम करते रहे तो उत्तराखंड में कांग्रेस का सफाया निश्चित है। इससे घबरा करके वो इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, वो इस प्रकार की नेगेटिव बातें करने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने वित्त विभाग से नाराजगी जताई है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला एवं बाल विकास के लिए जो आबकारी विभाग से धनराशि आती है, उसमें देरी की जा रही है, जिसके कारण महिलाओं के हित और सहायता में विलंब हो रहा है। वहीं उन्होंने कैबिनेट की बैठक को लेकर कहा
कि वित्त विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। वित्त विभाग महिला कल्याण कोष की नियमावली का परीक्षण कर रहा है और जैसे ही वित्त विभाग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में रखेंगे। देखिए, विभाग से इस बात की नाराजगी व्यक्त मैंने करा था कि महिला कल्याण कोष में 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से धनराशि आनी है और उसे महिलाओं के हित में खर्च होना है, तो उसमें देरी करना निश्चित रूप से असंवेदनशीलता को दर्शाता है। तो उस पर मैंने नाराजगी व्यक्त करी थी। उसके उपरांत में आज पुनः मैंने जब इनसे बातचीत करी है तो ये जानकारी में आया है कि वह प्रस्ताव जो है, उसकी नियमावली जो है वो वित्त विभाग के स्तर पर अभी है और वित्त विभाग अभी उसका परीक्षण कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इस कैबिनेट के उपरांत में जब अगली कैबिनेट आएगी तो उसमें हम लोग इस महिला कल्याण कोष की नियमावली को हम लोग रखेंगे और निश्चित रूप से कैबिनेट में हो जाने के उपरांत में फिर महिलाओं के उपयोगार्थ वह स्वतः ही बन जाएगा। उत्तराखंड में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी देश भर में अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत सितंबर माह में राहुल गांधी और खड़गे का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। क्या अभी डेट फिक्स नहीं है, मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ये पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में शामिल होंगे। क्या अभी डेट फिक्स नहीं है, मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ये पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में शामिल होंगे। रुद्रपुर में पुलिस ने अधिवक्ता की पत्नी से चैन स्नैचिंग करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की हुई चैन और घटना में उपयोग की गई स्कूटी बरामद की है। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिन स्कूटी पर सवार व्यक्ति महिला के गले से चैन छीनकर फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच टीम का गठन किया और आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। की घटना घटित हुई थी हाल ही में, तो उस घटना के अनावरण के लिए इसमें टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंसेस के बेस पे एक कल पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिससे जो घटना में चेन थी वो भी पूरी बरामद हुई है चेन, और साथ में जो है एक स्कूटी भी बरामद हुई है जिससे उसने अपराध कारित किया था। और बाकी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पहले से ही 3 अभियोग इस पर पंजीकृत हैं, जिसमें फर्जी रसीदें काटना तथा लूट इत्यादि की धाराएं उसमें पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। और बाकी ये नशे का भी आदि अभियुक्त, तो इसके विषय में और भी जानकारी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि और भी नशे के विषय में भी हमें इससे पूछताछ में। हरिद्वार के बहदराबाद स्थित सुदेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। एक 8 साल के बच्चे को बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत गंभीर हो गई तो डॉक्टरों ने उसे किसी दूसरे अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी है, जिसके बाद परिजन बेहद नाराज हो गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना हुई है, क्या है? बच्चे को सुबह बुखार होया उसे, और हम बच्चे को यहाँ पर एडमिट करा। हम 7 बजे बच्चे को लाए सुबह ही, और डॉक्टर ने बोल दिया इलाज करा। उसको डॉक्टर बोल रहे कि हाँ बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी बोलते रहे, हम पूछते रहे हमारे बच्चे की कंडीशन कैसी है कि हाँ ठीक है। फिर उसे बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया बच्चे को, ठीक है बुखार में ही। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना इन्होंने, और फिर डाल दिया उसे वेंटिलेटर पे। फिर उसके बाद दोपहर तक भी सुबह से लेके 7 बजे के और 5 बजे बोल रहे हैं बच्चे को कि अब इसे तुम कहीं भी जो निगरान ले जा सकते हो। अब बताओ ऐसे कैसे हम ले जा लेंगे बच्चे को। आज सुदेश हॉस्पिटल में यहाँ पर इमरजेंसी में एक पेशेंट बच्चा आया जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। विहान नाम से था। बच्चे की धीरे धीरे जो पुतलियाँ थी वो थोड़ा फैल रही थी। बीपी दवा के बाद तो ठीक है, बट बच्चा थोड़ा सा उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था।
उसी को देखते हुए बच्चे को फिर हाईएस्ट सेंटर के लिए मैंने सुबह बच्चे को लगभग तकरीबन जब बच्चा इमरजेंसी में 10 से 10:30 के आसपास देखा और शाम को मैंने बच्चे को 4 बजे के आसपास देखा। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में मैं सुबह आया था और शाम को मैंने। चमोली के डुमक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपवास रखकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सड़क निर्माण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्यप्रणाली पर भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए रैली निकालने के बाद अनशन शुरू किया है। रुद्रपुर के रामलीला मैदान में बंगाली समाज ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग उठाई है। बंगाली समुदाय ने कट्टरपंथियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करें। वहां पर हिंदू के मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में लाने की मांग की है। जो वहाँ के रोहिंग्या आके यहाँ रह रहे हैं उनको उत्पीड़न किया, उनको पीटा है। अगर नहीं होगा तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि हम भी यहाँ से दिल्ली जाएंगे और यहाँ जो रोहिंग्या रह रहे हैं हम भी इन पे अत्याचार करेंगे, डंका से डंका बचा देंगे। अगर ये हमारे वहाँ हिंदुओं के साथ ये बंद नहीं करेंगे तो। लिटन दास एक खिलाड़ी है, उसका घर जला दिया, इतना अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। बांग्लादेश के जो सरकार उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अभी तो ये केवल उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। जब हिंदुस्तान की सरकार उनको ढंग से बताएगा उनको पता चलेगा कि अत्याचार क्या होता है। मैं इसलिए बांग्लादेश की सरकार से कहना चाहता हूँ कि अत्याचार बंद करे और वहाँ जो अल्पसंख्यक लोगों को, वहाँ जो बंगाली लोग, जो हिंदू लोग रहते हैं, उनको जो मारा काटा जा रहा है उसको रोके और वहाँ शांति व्यवस्था बनाए, यही हमारा कहना है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर साधु संतों में रोष व्याप्त है। साधु संत लगातार सरकार से इस मामले में कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों ने मीटिंग आयोजित कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संतों की मीटिंग में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, महामंत्री राजेंद्र दास समेत तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर और अन्य संत मौजूद रहे। संतों ने कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद वहां के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार को कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि 24% से घटते हुए अब वहाँ 8% हिंदू रह गया है, तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक बांग्लादेश का विभाजन करके और एक अलग हिंदुओं के लिए, 2 करोड़ हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसकी हिंदुओं की एक सरकार बने ताकि हिंदू सुरक्षित रहे। ये प्रमुखता से मांग यहाँ हरिद्वार से सभी है। मैं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने मानसून काल में आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों को पूरी तैयारी रखने और अलर्ट रहकर आपदा की स्थिति को संभालने के निर्देश दिए हैं। अधिक खतरे वाली जगह से लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाते हुए कहा कि निरंतर सतर्कता, बेहतर तैयारियों और जल्द प्रतिक्रिया के जरिए किसी भी आपदा के असर को कम किया जा सकता है। वहीं विनय रुहेला ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा भी की। 130 परिवारों को तत्कालिक रूप से सहायता दी गई है और 210 परिवारों को भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की हानि दी गई है। कुल मिलाकर एसडीआरएफ के मदद से 74.41 लाख रुपए की सहायता दी गई है। अभी जो गंगोत्री, यमुनोत्री और जुलाई में सीरी, नाकुरी में अन्य 5 गांवों में जो आपदा आई थी उसके अंतर्गत 2.5 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि आवंटित की गई है और 16 करोड़ रुपए यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आपदा प्रबंधन के कार्यों के लिए, जिसमें से 6 करोड़ रुपए जिला प्रशासन ने आपदा कार्यों के लिए निस्तारित किए हैं। जम्मू कश्मीर के तंगधार क्षेत्र में शहीद हुए सैनिक दीपेंद्र कंडारी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। सलामी के बाद पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। और आपको बता दें कि दीपेंद्र कंडारी के पिता सुरेंद्र कंडारी भी सेना में सूबेदार थे, जो सेवानिवृत्त हो गए थे। शहीद दीपेंद्र कंडारी उत्तराखंड में चमोली जिले के करछुना गांव के मूल निवासी हैं, जो देहरादून के नया गांव में रहते हैं। से आगे एक जगह तंगधार पड़ता है, एक जगह, और तंगधार में फॉरवर्ड पोस्ट पर थी। अचानक रात को ड्यूटी के दौरान रात को 2 बजे के लगभग इनका जो है अचानक वहां पर स्वास्थ्य खराब हुआ
और करीबन 5 किलोमीटर नीचे इनको कंधे पे उठा के लाए सैनिकों को जाकर हॉस्पिटल कर रहे थे, इनको ले जा रहे थे, इवैक्यूएशन कर रहे थे, लेकिन तब तक इनका जो डेथ हो गई। इनकी भी सूचना हमें कल। नैनीताल के भीमताल झील में पहली बार लाइव सेविंग और क्याकिंग परीक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद स्थानीय युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा के इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 18 स्थानीय युवा भाग ले रहे हैं, जिसमें पहले दिन लाइव सेविंग और सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही भीमताल झील में 5 दिन क्याकिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और कुमाऊं मंडल में क्याकिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। नेशनल लेवल की कायाकिंग का ट्रेनिंग इसमें करवाया जा रहा है। कायाकिंग के ट्रेनिंग के अलावा इसमें जो बचाव के उपाय होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे सीपीआर, वो सब भी इनको सिखाए जाएंगे कैंडिडेट्स को। और उसके बाद एक सर्टिफिकेट इनको दिया जाएगा जिसकी वैधता 2 साल की रहेगी। और इस प्रशिक्षण से स्वरोजगार बढ़ाने में, आपदा के समय निपटने में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में इस तरह के रोजगार के अवसर खुलेंगे। मसूरी में हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग एमपीजी कॉलेज से सड़क किनारे भूस्खलन होने से मुख्य सड़क पर मलबा और पत्थर आने के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं मसूरी एमपीजी कॉलेज कैंटीन के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे कैंटीन को खतरा हो सकता है। मसूरी छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से कॉलेज के भूस्खलन की चपेट में आए हिस्से का जल्द निर्माण किए जाने की मांग की है। मसूरी नगर पालिका सभागार में स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मसूरी इकाई के तत्वावधान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शक्ति और चुनौतियां विषय गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर वक्ताओं ने सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर अपने विचार रखे। उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से देश में एक नई सूचना क्रांति का उदय हुआ है। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों की पारदर्शिता बढ़ी है। पिछले कुछ समय से लगातार ये हुआ है कि सूचना अधिकार को लेकर आम जन से लेकर और लोक प्राधिकारियों के बीच तक, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों के बीच एक नकारात्मक माहौल बना है। कहीं ना कहीं इसके पीछे या इसके मूल में इस अधिकार के दुरुपयोग की बात आती रही है कि दुरुपयोग इसका ज्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं व्यापक असर देखने को मिला है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि जनता के साथ एक संवाद स्थापित करके जागरूकता बढ़ाई जाए इसको लेकर, क्योंकि इतना खूबसूरत एक्ट है जो एक आम व्यक्ति को अधिकार देता है कि लोकतंत्र में उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। जन सहभागिता सुनिश्चित कराने वाला एक ऐसा अधिकार है, और अगर वो दुरुपयोग का शिकार हो जाता है और अगर वो इस तरीके से नकारात्मकता का शिकार हो जाता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। हल्द्वानी में इस बार गणेश महोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति की ओर से गणेश महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने बताया कि इस बार 7 सितंबर से गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें मूर्ति स्थापना के साथ ही गणेश महोत्सव की भव्य शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा 8 सितंबर को रक्तदान शिविर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र इसमें क्या रहेगा? गणेश महोत्सव हल्द्वानी में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन गणेश महोत्सव के दौरान होते हैं। और ये केवल धार्मिक एक कार्यक्रम न होकर के सामाजिक सरोकारों से भी हम इसमें लोगों को जोड़ते हैं। इस निमित्त इसमें जो समाज के लिए बहुत प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि अभी रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें कि लगभग 122 पिछली बार था और इस वर्ष इसका जो लक्ष्य रखा है वो लगभग 150 के आसपास रखा है। ऐसे ही जो है जो हम अपने यहाँ जो इस शहर में अच्छे लोग हैं उनको सम्मानित करने का कार्य भी और हल्द्वानी रत्न देने का कार्य भी इस
समारोह के दौरान हम करते हैं। टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपनी अलग पहचान बना रही है और लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। वहीं अब टिहरी झील के साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र और नई टिहरी शहर को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए ट्रॉली लगाने की योजना है, जिसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटक ट्रॉली के जरिए नई टिहरी शहर तक पहुंचेंगे और शहर में भी पर्यटन गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। टिहरी में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, जिससे यहाँ पे लोगों की आजीविका बढ़े। तो इसके लिए एडीबी का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए जिला स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रॉली है वो कोटी से लेकर नई टिहरी तक अवश्य बने। और इस बार में सैद्धांतिक समिति भी हमको मिली है, प्रयास कर रहे हैं कि इस महीने उस पर भी आगे कार्रवाई कर ली जाए। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।